विश्व शांति के लिए यज्ञ व समरसता भंडारे के साथ 2 दिवसीय वाल्मीकि संत समागम का हुआ समापन। आपको बता दें कवर बरेली से श्री श्री 108 सदगुरु बाबा सागर दास जी की 30वीं पुण्यतिथि प्रेमनगर स्थित वाल्मीकि साधु आश्रम में मनाई गई। उज्जैन से पधारे वाल्मीकि संत समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष वाल्मीकि पीठाधीश्वर स्वामी बलराम दास योगी ने विभिन्न प्रांतों से पधारे संतों संग सत्संग का आयोजन किया गया। रहते हुए अपनी ड्यूटी मजूरी करते हुए अपने धंधा को करते हुए हमारी सूरत उस मालिक में होना चाहिए। क्यों? मालिक के अलावा अन्य समय पर कोई नहीं काम आने वाला है, सब चीज यहाँ कहीं छूट जाएगी। तो जैसे उस पक्षी का जल के उसके ऊपर लेप नहीं है, ऐसे हमारे ऊपर कोठी बंगला नहीं पता तो था आश्रम है, लेकिन ये नहीं पता चला कि इसके अंदर हमारे बालकों का भी छात्रावास है। तो बड़े गर्व की बात है। मनोज भैया से हमने ये कही, जब बालक किए तो बालकों का छात्रावास क्यों नहीं हो सकता है? हमारी बेटियों का भी छात्रावास होना चाहिए। आज हमारी सरकार में जो बेटियां और महिलाओं को सम्मान है वो हमें लगता है कोई भी सरकार में नहीं है। और आगे हम आश्वासन देना चाह रहे हैं कि बालकों के छात्रावास के लिए हम आपके साथ बैठेंगे। जहां भी किसी प्रकार की जरूरत है तो गवर्नमेंट की मंशा है। जैसे आपके रोयल खंड में आप देखिए कितना बड़ा छात्रावास बालकों का बना हुआ है, खाने का भी है, रहने का भी है, पीने का भी है, इसका डेवलपमेंट की भी पढ़ाई के साथ साथ भी है। तो जगह इतनी पड़ी हुई है, ज्यादा ना कहते हुए इस आश्रम में बालकों को प्लीज आप करें और मैं पूरा प्रशासन तक ये विषय ले जाके पूरी लाने की कोशिश करूंगी। और दूसरा, साधु संत समाज, लोग किसी समय में कहते कि साधु लोग सरकार चलाएंगे, तो आज देखिए साधु संत समाज सब मिलकर कहां से कहां ले जा रहे हैं, सबके सामने दिख रहा है। तो संतों की नगरी को बहुत बहुत नमन। और जो हमारे सागर देव महाराज जी विलीन हुए, उनकी शायद 23वीं पुण्यतिथि 30 बहुत अच्छी बात है। इस परंपरा को हम लोग बरकरार रखेंगे जिससे कि हमारी परंपरा आगे तक बढ़ी रहे। क्योंकि संस्कार हमारे हम देख रहे हैं, कमीशन के नाते कहना चाह रहे हैं, संस्कार में कहीं ना कहीं कमी आ रही है। बेटियों को तो संस्कार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बेटों को भी संस्कार देना चाहिए। क्योंकि बेटे भी कहीं ना कहीं हमारी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बेटियां तो हमें लगता है बहुत कुछ समझ चुकी है, बहुत कुछ परिवार से लेके, घर लेके, समाज से लेके, बाहर तक निकल के, लेकिन बेटों को भी अब हम लोगों ने रखा है कि बेटों को भी संस्कार देने की जरूरत। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक भी अगर हमें लगता अपने रास्ते से भटका तो आज हम लोग कहाँ तक आ जाते हैं? तलाक तक। क्या हिंदू परिवारों में कभी तलाक सुना? पाप समझते थे। और आज हम कमीशन में बैठ के 90% देख रहे हैं 40 दिन शादी के लिए तलाक आ गए। क्यों? क्योंकि हमारे संस्कारों की कमी। जो आज साधु संत बैठे ये हमारे प्रेरणा के स्रोत, इन्हें नतमस्तक करना चाहिए। मैं वाकई में अगर बहुत त्याग और बहुत हमारे परिवार के लिए संस्कार प्रेरणा है, तो ज्यादा ना कुछ कहते हुए हम सिर्फ बहनों और भाइयों से यही कहेंगे, सबसे पहले बेटा और बेटी को शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कार देना भी जरूरी है। जो आज के समय में हमारे टूटते परिवार हो रहे हैं, पहले हम अपने परिवार को समय देंगे, फिर समाज है, फिर जिला है, फिर प्रदेश है, फिर आपका भारत। परिवार से ही हम पहले अपनी पहल करेंगे। भैया का कहना था जितनी योजनाएं महिला कल्याण में, वाकई में हमारी इतनी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं होती। एक महिला अगर विधवा हुई है, उससे आपको बताएं 30,000 रुपए, उसके बच्चे को जो कोविड में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2500 रुपए किया के लिए कहा, अब सारे लोगों को कह दिया अगर जो विधवा महिला है उसके बच्चे को 2500 रुपए मिलना। लेकिन हमें लगता है अभी बहुत भी धरातल पे काम करने की जरूरत है। पहले हम देखते थे कमीशन काम कहाँ कर रहा, सर्किट हाउस आया, बैठे मीटिंग ली, अधिकारियों के साथ गपशप की, चले गए। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कमीशन जिले पे ना रह के तहसील, ब्लॉक और न्याय पंचायत तक काम करे, तभी तो हमारी बहनों के साथ आदान प्रदान होगा। आज हम इस मंच पे या समूह के साथ आए, मनोज जी के भाई साहब पे, इतना बड़ा परिवार रखा हो गया, लोगों को जानकारी जाएगी, योजनाएं हमें पता अभी भी आप तक नहीं पहुंच पा रही।
तो हम विशेषकर बहनों से कहेंगे, जो भी हमारी सरकार की योजनाएं चल रही है, प्लीज इसे बढ़ चढ़ के भाग ले। कहीं किसी प्रकार की जरूरत है तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग आपके लिए 24 घंटा का दरबार खुला हुआ है। आप कभी भी फोन करके देखिए। अभी भी मैं अपने यहाँ, मैंने अब तो घर पे ही कार्यालय खोल दिया है, सर्किट हाउस ना जाने, जहाँ अधिकारी को जरूरत होती है बोलते, पीड़िताएं आती है, वहीं पे केस निपटाया और चैप्टर बंद हो गया। हमें लगता है थाना दरबार और कोर्ट कचहरी में 10 साल तक महिलाएं जो जूझती हैं, वो हमें लगता है कि हम आपस में ही बैठ के सुलह करा सकते हैं। तो बहुत बहुत हमारे महान अनुभूति संतों को नमन। मैंने नाम देकर बाकी का काम तुलसीदास जी पर छोड़ दिया और शुरुआत अंत तक अपने तारीफ से जोड़े रखा। सृष्टिकर्ता वाल्मीकि को लिखे को अपने व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा लिखवा कर बदल नहीं सकते, साफ नजर आता। वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु सतगुरु बाबा सागर दास जी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। महंत बाबा सागर दास जी मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने अपना केंद्र बरेली बनाया। सन 1950 में यहाँ पर आश्रम स्थापित किया और पूरे देश को इस आश्रम से जोड़ने का उन्होंने काम किया। विशेषकर वाल्मीकि समाज सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़ा रहा और इसकी उन्नति के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। शिक्षा के लिए प्रेरित किया, सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने जागरण का काम किया। उनकी महत्ता इस बात से लगाई जा सकती है कि भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, भारत के गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बहुत सारे मंत्री, विधायक, सांसद उनके शिष्य थे। चूँकि बरेली उनका केंद्र था, तो बरेली तथा आसपास के जनपदों के समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़े, उनके शिष्य बने और उनके आदर्शों पर चल करके समाज का जागरण करने का प्रयास किया। आज उनकी 30वीं पुण्यतिथि पर देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर संत समाज यहाँ पर आए हैं। अभी वो कार्यक्रम चल रहा है। संत अपनी अमृत वाणी से संगत को निहाल कर रहे हैं और समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर आए हुए हैं। इस संत सम्मेलन के बाद यहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें प्रसाद भोजन सब लोग ग्रहण करेंगे और बाबा सागर दास जी के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। अरविंद वाल्मीकि है। मेरा नाम अरविंद वाल्मीकि है। मैं इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। हमारे बरेली जनपद में 21 और 22 मार्च को विगत 30 वर्षों से बाबा सागर दास जी की पुण्यतिथि, बाबा सागर दास जी के तमाम देश के तमाम प्रांतों से साधु संत और बाबा सागर दास जी के जो उपासक हैं, बाबा सागर दास जी के जो अनुयायी हैं, वो पुण्यतिथि उनकी मनाते हैं। उसी क्रम में आज दूसरा दिन है। संत समागम का कार्यक्रम कल था और आज संत समागम का समापन के बाद यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन है और ये साधु संगति चल रही है। उसी में का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर सभी जिले के सभी लोगों का भंडारे का आयोजन है। ये कार्यक्रम यहाँ पर वाल्मीकि साधु आश्रम पर किया जा रहा है।